समझने के लिए एक भक्त एग्जांपल दे रहे थे। जैसे पराठा भी अच्छा है और आलू भी सेक करके खाए तो अच्छा है, पर आलू पराठे की बात ही अलग है। तो दैट वे रवा भी अच्छा है, शुगर भी अच्छी है, पर रवा हलवा जो है उसका टेस्ट अलग ही है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण स्वयं ही है, परंतु और बेटर वर्जन है ना, बिकॉज कृष्णा इज कैरिंग द कंपैशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के तीन बाह्य और तीन अंतर कारण है ना। ये हमको चैतन्य चेतावनी के चौथे चैप्टर में मिलते हैं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से शेयर किया है, चर्चा किया है कि जो फोर्थ चैप्टर है आदि लीला का, वो दैट इज फुल ऑफ स्वीटनेस। खासकर आपके आफ्टर 50th वर्स, अगर आप आफ्टर 45th वर्स अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने ऑलरेडी अभी चैतन्य ये इसी पे द कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, इसके ऊपर भागवतम क्लास ली थी। यहाँ से सूरत जाने के पहले, दैट इज 26 फरवरी। तो उसमें मैंने वही वर्सेस श्रीमद् भागवतम क्लास में पढ़वाए थे, 45th ऑनवर्ड्स। तो कौन कौन जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के तीन बाह्य और तीन आंतरिक कारण? आप लोग को अनम्यूट करने की सुविधा दी है हिमांशु प्रभु ने? अच्छा, है सुविधा। तो कोई बताना चाहेंगे? अभी एक गलती सब लोग करेंगे, जब मैं बाह्य कारण पूछूंगा तो लोग आंतरिक भी बताएंगे साथ में। क्योंकि हर बार मैं पूछता हूँ, हर बार ये मिक्सिंग करते हैं लोग। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि तीन बाह्य कारण अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, नमस्कार संगीता चाची बताएं। प्रभु जी। चेतन महाप्रभु जी जब आए ना तो राधा रानी से पूछे थे ना कि तुम्हें मेरी भक्ति करके क्या मिलता है, तो उसका आस्वादन करने के लिए, हरि नाम का आस्वादन करने के लिए आए। और राधा रानी को क्या आनंद मिलता है इसके लिए आए, और हरि नाम देने के लिए आए। देखा, मेरा सोचना एकदम सही था, आपने भी आंतरिक और बाह्य कारण को मिक्स करके ही दिया। आपने मुझे गलत नहीं साबित होने दिया। तो जो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रदान करना है, ये एक बाह्य कारण है। दूसरा बाह्य कारण है, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आकर के बताना चाहते थे कि एक भक्त की क्या मेंटालिटी रहती है, एक भक्त किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करता है, एग्जिबिट करता है ना। किस प्रकार से एक आदर्श भक्त की भूमिका निभाते हुए, जैसे भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, जैसे प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक आइडियल डिवोटी के रूप में प्रदर्शित किए। दूसरा हो गया। और तीसरा कारण था कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस सिंसियरिटी सीरियसनेस के साथ में तुलसी पत्र को गंगा जल में मिक्स करके शालिग्राम शिला, हाँ, पे अभिषेक किया था, चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था, तो उनकी उनकी कॉल अधूरी ना रहे, है ना। उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, टू आंसर अद्वैत आचार्य कॉल, वो उनका तीसरा बाह्य कारण था। हम भी अगर अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने के लिए पूरे पूरी जोर लगाएंगे, पूरी इच्छा शक्ति लगाएंगे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में भी अवतरित होंगे। जैसे अद्वैत आचार्य की सिंसियर प्रेयर्स को चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, अनसुना नहीं किया, अनहर्ड नहीं किया। इस प्रकार से अगर हम सिंसियरली चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय के स्वामी बने, तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी हमारी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे। अब कोई भक्त बोलता हाँ, हाँ प्रभु जी, हम भी बहुत प्रार्थना करते हैं या चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे, मतलब जिस समय प्रार्थना कर हो सकता है उस समय सिंसियरिटी हो, पर आगे पीछे जो है हम पतंग की तरफ उठिया जाते हैं। तो फिर से भौतिकता में पड़ जाते हैं, फिर से, है ना, इच्छा द्वेष समुत्तेना सब पड़ जाते हैं उसमें। तो इसीलिए एक शुद्ध हृदय जो है वो एक साफ सीट के समान है, जिसमें हमारे हृदय की सीट के समान है, जिसमें हम भगवान को आमंत्रित कर सकते हैं। तो तीन बाह्य कारण याद रहेंगे: अद्वैत आचार्य की कॉल, आइडियल डिवोटी, और तीसरा हरि नाम संकीर्तन स्टैब्लिश करके कृष्ण प्रेम प्रदान करना।
हरिनाम संकीर्तन के फाउंडर आचार्य कौन है? चेतन महाप्रभु हैं। हम्म, ये तीन हो गए बाह्य कारण। अब तीन आंतरिक कारण क्या है? जो आपने ऑलरेडी एक बता दिया कि श्रीमती राधा रानी अ, किस प्रकार का, है ना, भाव अनुभव करती हैं, किस प्रकार के मैलोस, ट्रांसेंडेंटल मैलोस, रस आस्वादन करती हैं, वो चेतन महाप्रभु एक्सपीरियंस करना चाहते, तो एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? कितनी अपार प्रसन्नता, इन एग्जॉस्टेबल हैप्पीनेस, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस या ट्रांसेंडेंटल ब्लिस राधा रानी जो एक्सपीरियंस करती हैं, वो चैतन्य महाप्रभु वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, है ना। और तीसरा जो है वो है राधा रानी की पोजीशन को या एग्जॉल्टेड पोजीशन को एस्टैब्लिश करना, कि कितनी ऊंची पोजीशन है श्रीमती राधा रानी की, और डेफिनेटली उस पोजीशन को एस्टैब्लिश करके उस पोजीशन को रैलिश भी करना। ये तीन आंतरिक कारण है ना। तो हम तो गौड़ी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से हैं, तो इसलिए हमको एटलीस्ट ये बेसिक बेसिक मेन मेन चीजें जो है वो पता रहनी चाहिए। तो ये ज्ञान जो हमारी भक्ति में अ, काम आता है, ये ज्ञान तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा, ठीक है, सांख्य फिलॉसफी हमको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम हाँ, बहुत कुछ क्रिएशन के बारे में नहीं मालूम, बहुत कुछ जम्बूद्वीप के बारे में नहीं मालूम, तो भी चलेगा। परंतु ये जो भक्ति में जो ज्ञान है, ये हमारे बड़े काम का है ना। तो ये हमको पता रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जीवात्मा इतने कष्ट में है, हमेशा ही तो कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहता है, तो पर इसके बाद भी लिविंग एंटिटी इसी कष्ट से थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करती है, राधा दास समझने की जगह कि ये जगह ही बुरी कष्ट में है, और हमको यहाँ पे अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करके अपने अपने सुख सुखमयी वातावरण जो है वो आध्यात्मिक जगत में ढूंढना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। भक्त लोग भी प्रयास करते हैं कि बस यहीं कहीं थोड़ी सी मटेरियल प्रॉब्लम्स हमारी एडजस्ट हो जाए और यहीं पर ही हम सुखी रहें। तो ये बड़ी समस्या है। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगा, जस्ट उसके पहले कुछ और बातें करना चाहूंगा। स्टोरी भी आलू पराठे पे ही है आपको उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आएगी। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, है ना। तो और 72 मनु होते हैं। 27वें मनु के 28वें मनवंतर में, या बोले तो 27वें मनु के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, और उसी के जस्ट अगले युग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। अगर आप पिछले चतुर्युग की बात मेरे से करेंगे, तो पिछले चतुर्युग में सतयुग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर कलयुग आया। पर इस बार क्या हुआ? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगली बार क्या होगा? सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो बोले इस बार क्यों बदलाव आए? बदलाव का कारण था कि कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण तो ब्रह्मा के एक ही दिन में आते हैं, और उसी दिन में उसी जो आपका जो महायोग है, चतुर्युग है, उसमें ही ये फेरबदल होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब ओरिजिनल आते हैं, उसके उसी उसके अगले ही युग में चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित होते हैं। ये कारण है। तो हमको इस चीज की दुर्लभता समझना पड़ेगा कि बाकी सारे युगों में जो लोग निष्ठापूर्ण भक्ति भी करते हैं, तो वो वैकुंठ तक ही जा पाते हैं, गोलोक वृंदावन नहीं जाते हैं, वैकुंठ तक ही जा पाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइड ना टू गो बैक टू गोलोक वृंदावन इज अ वेरी रेयर इवेंट। हमको समझ में नहीं आता है कि ये कितनी रेयर इवेंट है। इग्नोरेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। अभी देखिए, लोमस ऋषि का संवाद होता है इंद्र से। तो इंद्र बोलते हैं कि आपकी तो इतनी लंबी आयु है कि आपका ब्रह्मा का एक दिन निकलता है तो आपके शरीर से एक बाल गिरता है, और आपके शरीर में कितने ही अनगिनत बाल हैं, है ना। तो लोमस ऋषि कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा जीवन तो छोटा ही है, इस कारण से मैं सोचता हूँ कि मुझे कुटिया बनाने की भी क्या आवश्यकता। तो चूंकि बहुत बड़े ज्ञान में स्थित हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में स्थित हैं लोमश ऋषि, इस वजह से वो, उनको लगता है कि कुटिया बनाने की भी क्या ही आवश्यकता।
So just to make us understand the futility of this material world and existence, लोमश ऋषि is mentioning like that. हम सभी को बताने के लिए कि किस प्रकार से हम थोड़े तो अनासक्त हों हमारी भौतिक इच्छाओं से। तो इसके लिए लोमश ऋषि इस प्रकार से ऐसे और भी सेजेस, जैसे मार्कंडेय ऋषि की बात करें तो मार्कंडेय ऋषि का जीवन जो है वो ब्रह्मा के 7 दिनों के बराबर है। यानी कि एक दिन के 1,000 चतुर्युग मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी 7,000 चतुर्युग के बराबर मार्कंडेय ऋषि का पूरा जीवन है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े सेजेस हैं। तो हम क्या है, इल्यूजन की वजह से मैं मेरा तय तेरा, सोशल मीडिया, फेसबुक, यही सब में फंस जाते हैं, है ना। टेम्पररी रिलेशनशिप्स हमको पकड़ लेती हैं, है ना। और भक्ति सही से नहीं करने देती है। हमको लगता है हम भक्ति करें तो सामने वाले डिस्टर्ब ना करे या सामने वाला उसको अपोज ना करे। छोटी छोटी चीज़ें हम फंस जाते हैं। हाँ, लोग हमको अच्छा भक्त मान रहे हैं कि नहीं, ये हमारा कंसर्न रहता है। जबकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपनी राइटिंग्स में सीधा लिखते हैं कि even if the whole world considers me a fool, but if Krishna considers me as a devotee, that is the success of my life. हिंदी में कहें तो अगर पूरी दुनिया ही मुझे बेवकूफ़ समझती है, पर अगर कृष्ण मुझे अपना व्यक्ति मानते हैं, भक्त मानते हैं, तो फिर मेरा जीवन जो है वो सफल है। हमारे जहाँ हम देखते हैं कि हम ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि दूसरे लोग हमको अच्छा भक्त के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे गड़बड़ी है। ये सारी गड़बड़ियाँ हैं हमारी। हम तो कलयुग में जन्म लिए हैं, तो ये सारी गड़बड़ियाँ हमारे सिस्टम में होंगी, एक्सपेक्टेड ही था पर धीरे धीरे कैसे हम इस चेतना से बाहर आ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कुएं में गांव के सारे ही लोग गिर गए, बहुत बड़ा कुआं था, उसमें सभी लोग गिर गए। अब गिर तो गया, बाहर कैसे निकलेंगे, ये प्रश्न है ना। कैसे गिरे थे, क्या गिरे, तो सेकेंडरी बात है। तो कैसे बाहर निकलेंगे, ये प्रश्न होना चाहिए। तो हमारे इस भौतिक जगत, जो कि एक दलदल के समान बताया गया है ना, संसार दावा नर लीड का एक संसार दावा के समान बताया गया है, जहाँ पे हम कितनी अथक प्रयास कर लें, हम दुख से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे कितनी पैसा कमा लें, चाहे कितनी बॉडी बिल्डअप कर लें, चाहे कुछ कर लें, तो दुख से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तविकता में अगर हमको दुख दुख से छुटकारा प्राप्त करना है, तो हमें हमको अपने आप को दिव्य चेतना में स्थापित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा दिए गए पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनको और उनके भक्तों की सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करके आगे बढ़ेंगे। इस माध्यम से, इस पद्धति से हम जो है निकल जाएंगे, है ना। ये कलयुग में इग्नोरेंस इतना ज्यादा ग्रॉस है कि व्यक्ति इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहता, है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम जो भी भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, उनको इतना तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है ना। हो सकता है हम आदतें अपनी तुरंत ना सुधार पाए, पर एटलीस्ट मोटा मोटी पता चल जाता है कि करना क्या है। आज नहीं कर पाए तो पता चल जाएगा करना क्या है, तो कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे। तो टुमारो इज वेरी ऑस्पिशियस डे, वी कैन हैव अ नाइस बिगिनिंग, और वी कैन हैव अ नाइस बूस्ट अप इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। बल्कि एक अति विशेष दिन है, हाँ, हमारे लिए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है, राधाष्टमी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का अपीयरेंस डे भी अति अति महत्वपूर्ण है। कल हम शाम तक फास्ट करते हैं, और कल चूंकि ग्रहण है, तो ग्रहण में हम लोग 6:50 तक पूरा फास्ट करेंगे। 6:50 के बाद ही जो है, अगर आप नहा करके भोग बना करके ले सकते हो तो बेस्ट है। हमारे यहाँ तो करीब 650 लोगों का प्रसाद बनना है, तो इतना संभव नहीं है कि 6:50 के बाद हमारे कुक्स नहा धो करके कुकिंग स्टार्ट करें और फिर सर्व कर पाएँ। इसलिए हम पहले से ही 3:15 जब ग्रहण लग रहा है, उसके पहले ही हम अपनी कुकिंग कंप्लीट कर देंगे, और फिर 6:50 के बाद में उसमें उसमें तुलसी पत्र और जो जो भी दुबे वगैरह डाल करके रखा जाता है वो रखेंगे, और फिर फाइनली उसको रीहीट करके सर्व कर देंगे। भगवान की जो सेवाएं हमारे मंदिर में एज इट इज चलेंगी, क्योंकि भगवान के ऊपर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान ग्रहण से ऊपर है, हम ग्रहण से ऊपर नहीं है, तो हमारे ऊपर प्रभाव होता है। तो इस कारण से हमको जो है इसके विधि विधान का पालन करना पड़ता है। तो हम ग्रहण के टाइम पे खाते नहीं हैं, ग्रहण के टाइम पे सोते नहीं हैं, ग्रहण के टाइम पे हम लोग भक्ति करते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कल चंद्र ग्रहण है ना,
तो चंद्र ग्रहण के समय पे जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा, जप करेगा, भागवतम पढ़ेगा, चैतन्य चेतावनी पढ़ेगा, कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटी जो अपने आप को संलग्न करेगा, तो इससे इससे है ना, बहुत बहुत हमको भी लाभ होता है, और साथ ही साथ में चंद्रमा जिनके ऊपर ग्रहण लग रहा है उनको भी लाभ होता है ना। तो ग्रहण के टाइम में हमको ऑस्पिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं उस टाइम पे सोइए मत, उस टाइम पे खाना तो वर्जित ही रहता है, बाहर मत निकलिए अननेसेसरली। तो सो दीज आर द रूल्स, है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं, इनका हमको पालन करना चाहिए। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो भक्त हो गए तो एस्ट्रोलॉजी हम पे नहीं लगेगी। अरे आप पूरे भक्त हो गए तो वो नहीं लगेगी। 10% भक्त हो तो 90% एस्ट्रोलॉजी भी लगेगी। और 50% भक्त हो तो 50% एस्ट्रोलॉजी लगेगी। एस्ट्रोलॉजी तब नहीं लगेगी जब आप 100% डिवोटी हो जाओगी। तो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं डिवोशनल कम्युनिटीज में भी, है ना। तो दैट्स द थिंग। तो चलिए, वो एक मैं स्टोरी बोल रहा था, आपको स्टोरी भी सुनाई देता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं, बहुत ही अमीर रहते हैं, उनके पास में पर्सनल 6-7 प्राइवेट जेट रहते हैं। प्राइवेट जेट समझते हैं ना, मतलब पर्सनल, उसमें 8-10 की कैपेसिटी रहती है, लोग बैठ करके जा सकते हैं, है ना। आप मिनी एरोप्लेन समझ सकते हैं, मिनी वर्जन उसको। आ, आसानी से कहीं से भी ले जा करके कहीं भी लैंड अप किया जा सकता है। तो उनके पास में प्राइवेट जेट रहते हैं, उनको एक दिन सुबह सुबह आलू का पराठा खाने की इच्छा होती है। तो उनकी वाइफ से बोलते हैं आलू का पराठा खाना है, भाई बोलते आलू तो है नहीं, बोलते ठीक है मैं आलू ले आता हूँ। तो तुरंत अपना प्राइवेट जेट उठाते हैं और सब्जी मंडी में आलू खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे सब्जी मंडी में प्राइवेट जेट लैंड करता है, वहाँ तो अफरा तफरी मच जाती है। वहीं पे कुछ लोग फोन, पुलिस को फोन करते हैं, अरे यहाँ पे बहुत भगदड़ मच चुकी है, मालूम नहीं क्या हो गया। पुलिस तुरंत आती है, इस व्यक्ति से पूछती है, अरे ये प्राइवेट जेट लेके यहाँ पे आप कैसे आ गए? तो बोले कुछ नहीं जी, आलू पराठे खाने थे, आलू थे नहीं, वाइफ ने कहा आलू है नहीं तो सब्जी मंडी आ गए। बोले अरे सब्जी मंडी व्यक्ति साइकिल से आलू खरीदने आता है, मोटरसाइकिल से आलू खरीदने आता है, कार से आलू खरीदने तक देखा है, प्राइवेट जैसे थोड़ी कोई आलू खरीदने आता है। तो यहाँ पे प्राइवेट जेट की तुलना हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से की जाती है, आलू की तुलना सेंस ग्रेटिफिकेशन से की जाती है ना। और व्यक्ति वो हम, जो सोल है वो हम ही है। तो जिस प्रकार से आलू खरीदने के लिए प्राइवेट जेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए इस मानव शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी शरीर में अवेलेबल है ना। आहार निद्रा भय मैथुन का सुख जो है किसी भी जीवन में अवेलेबल है। तो कैसे हम इस अंडरस्टैंडिंग को अपना, अपनी एक धरोहर, अपनी अपना अपना एक असेट बना सकें, इसके लिए हमको चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ये एग्जाम्पल सबको ही अच्छा लगता है, सब लोग हंसते भी है, अरे क्या मूर्ख व्यक्ति था, प्राइवेट जेट लेकर के आलू खरीदने चला गया, ऐसा कोई करता है क्या? अरे हम भी तो उसी कैटेगरी के हैं। हम भी तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं मानव शरीर के साथ में, तो उस पर हमें क्या ही अंतर हुआ? तो इसके लिए आपको, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, फ्यूटिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग आवर सेल्फ। इतना इतना ईगो लोगों का हाई रहता है, थोड़ा सा ईगो, क्या कोई हर्ट हो जाए तो भक्ति साइड में सोचते हैं अभी इसको बताते हैं, पहले तो इसको देखते हैं उसके बाद बाकी चीजें। बहुत बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत बहुत बंधन में व्यक्ति बंधा हुआ है, क्या मालूम कब तक बंधा रहेगा, कब से बंधा है, कब तक बंधा रहेगा। और कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म का सिद्धांत लोगों को क्लियर नहीं होता है, उसकी वजह से अथाक अथाक सफरिंग्स आती हैं, और व्यक्ति सफरिंग्स के टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है, बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है व्यक्ति। तो इसके लिए हमको कंटिन्यूअस एक सही मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है ना। एरोप्लेन इज गुड, बट एरोप्लेन ऑल्सो नीड्स राइट इंडिकेटर। उसको पता ही नहीं रहेगा, सही इंडिकेटर पता ही नहीं रहेगा तो क्या ही कर लेगा, कहीं का कहीं चला जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर उत्साह है, अच्छी बात है, पर उस उत्साह के साथ में सही, हाँ सही दिशा बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी जितना जिसके लिए संभव हो शाम तक फास्ट कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, या आपके पास में वर्क लोड ज़्यादा है, सर्विस लोड ज़्यादा है, पढ़ाई का लोड ज़्यादा है, तो फिर आप फिर कुछ फलाहार या कुछ फ्रूट्स या दूध वगैरह लेकर के रह सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको निर्जला ही रहना है। मैं भी शुरुआत में 10-12 साल तक तो निर्जला ही रहा, और उसके बाद फिर अभी हमारे शरीर बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता, तो 12 बजे तक निर्जला करके उसके बाद फिर कुछ पानी वानी पीना ही पड़ता है मेरे को।
क्योंकि गला एकदम सूख जाता है और बोलना बोलते भी नहीं बनता, तो जब भी नहीं कर पाते तो मेरे को लगता है पानी पी करके जब कर लूंगा तो प्रॉफिट लॉस एनालिसिस में प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है। तो शुरुआत के 2007 में संपर्क में आते ना, करीब 15 साल तक तो मैं किया हूँ निर्जला शाम तक। उसके बाद में फिर अभी दिक्कत होने लगा है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पानी पी लेता हूँ। पर आप अगर कर पाएंगे तो आपका फ़ायदा है। अगर आपका शरीर साथ देता है, मन साथ देता है, कर सकते हैं तो अच्छा है। बट अगर आपके पास में है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ लोगों का बिजनेस है वो क्लोज नहीं कर सकते, कुछ लोग की स्टडीज़ हैं, कुछ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु विल बी इक्वली प्लीज्ड अगर आप है ना, अगर आप इंद्रिय तृप्ति में संलग्न न रहते हुए, अगर आप अपने अपने जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप, हाँ, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई छोटा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट पहले ही मैंने इसलिए इस सेशन पे विराम दिया ताकि कुछ इम्पोर्टेंट कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो पूछा जा सके। ओके। But माथुरी लीला prasad में after 7. एक एकादशी प्रसाद लेना है, अन्न प्रसाद नहीं दिया जाएगा। कल पूरे दिन ही अन्न प्रसाद हम लोग नहीं देंगे। अन्न प्रसाद फिर कब लेंगे? 4 तारीख को सूर्योदय के पश्चात। आप अपनी अपनी जगह देख लीजिएगा सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, उसके बाद में आप अन्न लेकर के ब्रेक कर सकते हैं। ओके। माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि मंदिर में तो सेवाएं होती रहेंगी क्योंकि भगवान पे ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता है भगवान पे। तो क्या घरों में भी फिर हमें वैसे ही करना है, मतलब या जैसे रिचुअल्स होते हैं कि सूतक के टाइम से ही पर्दा बंद कर देते हैं भगवान का, फिर ग्रहण के बाद नहा धो के फिर, तो वो सारी चीजें करनी है। मैं कहूँगा कि टेम्पल स्टैंडर्ड्स अलग रहते हैं वहाँ पे, मतलब एक बहुत अलग प्रकार से चीज़ें रहती हैं। हमारे यहाँ से 8 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है, 2 बार ड्रेस चेंज होती है। घरों में हमको नॉर्मल जो सूतक के स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो अभी जैसे 6:20 मॉर्निंग से सूतक लग रहा है, तो क्या फिर कब नहीं से नहीं, छह रात बज तक के बीस मिनट से नहीं, मैं सूतक नहीं, वो देखना पड़ेगा कि ग्रहण का टाइम कैसा क्या है। जैसे मुझे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया, जो हमारे पास जीबीसी गाइडलाइंस आई थी उसमें 3 बज के समथिंग कुछ मिनट्स पे लिखा था। इसलिए हम तो 3 बजे तक कुकिंग भी कर रहे हैं ना डिवोटीज के लिए। तो मतलब 3:20 से ग्रहण स्टार्ट है, तो उसके पहले हम भी हाँ, तो मतलब उसके भगवान की पहले सेवा आप कर उसके सकते पहले हैं। आप भोग लगाना, भोग लगा दीजिए। आपको भी खाना, आप भी खा लीजिए। जो कुछ करना कर सकते हैं, पर 3:20 के पहले कीजिएगा, नहीं तो ठीक है ग्रहण के जी। रडार में आ जाएंगे। जी। बाकी का जैसे ग्रहण काल में 3:20 से 6:20 तक है, तो वैसे तो चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे निकुंज का ना चले कुछ खाने पीने को लेके, तो उसको ना ना, ग्रहण क्या के टाइम करना में उसको मत चाहिए? खिलाइएगा। उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हम नहीं जानते। उसको बोलिए, उसको उसको 3:20 के पहले ही खिला दीजिएगा, भले भूख नहीं भी हो तब भी। ताकि उसके बाद फिर वो ना बोले खाने के लिए। मतलब पानी भी नहीं फेर देना है, ऐसा ना हाँ, मतलब? उसको 3 3 घंटे हम पानी भी नहीं पिए तो ये अच्छा है। जितना फॉलो ओके। करें उतना अच्छा है। या अब ठीक देखिए है। बाकी भक्त लोग तो सुबह से लेके पूरा 6:50 तक ही पानी नहीं पियेंगे। हमको तुम 3:20 तक पानी पीने दे रहे हैं तो थोड़ा समझना चाहिए ना। ऑलरेडी बहुत कंसेशन मिल गया। नहीं, हम लोग तो कर सकते हैं प्रभु जी, मतलब होता क्या है ना, बच्चों को जिस चीज के लिए अरे मना उसका करो उसे डिटर्मिनेशन और तो और करने अच्छा है, लगते हैं। निकुंज का डिटर्मिनेशन तो और अच्छा है। उसको आप अच्छे से समझा देंगे ना, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो मान जाएगा। हाँ वो तो है। जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी कल अच्छी चेतना में ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकें, हरि नाम ले सकें, चैतन्य चरितमृत पढ़ सकें। जैसे मैंने कहा 4th चैप्टर आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। 45th वर्स ऑनवर्ड्स जो है बहुत ही उसमें रस भरे हुए श्लोक हैं। और जब करते करते थक जाएं, जब नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। पर प्रयास कीजिएगा अपने आप को आध्यात्मिक गतिविधियों में लगा के रखें, है ना। भौतिक कार्यकलाप से हाँ दूर रहें। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। आधा घंटे की क्लास थी, आधा घंटा पूरा हुआ। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्री गोपाल जय की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नितै गौर प्रेमानंद जय प्रेम। हरि हरे हरि हरे हरि हरि बोल।